नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तालीम अता। न्यूज रूम से खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले शराबबंदी की, जो बिहार में लागू तो है, लेकिन रह रहकर खबरें यह भी आती हैं कि जहरीली शराब ने इतने लोगों की जान ले ली। और कहीं ना कहीं जब भी इस तरह की खबर आती है तो सिस्टम पर और शराबबंदी में लीकेज कहां पर है, इस पर सवाल उठते हैं। सांझ के दारू पीले बन तो बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन जिस तरीके से जहरीली शराब से लगातार मौत की खबरें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़े करती हैं। बिहार के छपरा के मकेर के नोनिया टोली में जहरीली शराब के सेवन से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 11 लोग अपनी आंख की रोशनी गंवा चुके हैं। जहरीली शराब के सेवन से बीमार 11 लोगों का इलाज छपरा सदर अस्पताल में चल रहा है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं 5 लोगों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। छपरा से लेकर पटना तक में हाहाकार मचा हुआ है। पीएमसीएच में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं छपरा में अब तक 3 लोगों ने दम तोड़ दिया है। तो छपरा में 9 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन परिजन दबी जुबान में यह जरूर कह रहे हैं कि उनकी मौत शराब पीने से ही हुई है। छपरा के सोनहो माथा गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। चारों तरफ महिलाएं चित्कार रही हैं, रो रही हैं, युवाओं में आक्रोश है। वहीं बुजुर्ग लोग प्रशासन को कोस रहे हैं। दरअसल जहरीली शराब के सेवन से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 से अधिक लोग इलाज करा रहे हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस गांव के पास ही रहने वाले कुछ युवक शराब के सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं, जो घर घर जाकर शराब पहुंचाते हैं। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। छपरा जिला के मकेर थाना स्थित भाटा नोनिया टोला है। यहाँ पे जहरीली शराब की घटना हुई है, जहाँ देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो चित्कार लगा रही है। गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है, चाहे युवा हो बुजुर्ग हो, सभी स्तब्ध हैं, क्योंकि इस घटना में जहरीली शराब कांड जो हुई है, इसमें अब तक 9 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। लगभग 30 लोग जो है उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। कईयों का इलाज पटना के पीएमसीएच में भी चल रहा है। तो यहाँ जो महिलाएं हैं वो चित्कार लगा रही है। प्रशासन जो है वो भी इस गांव में आया था, डीएम एसपी भी यहाँ आए थे और आकर पूरे मामले की जांच की है। लेकिन पूरी घटना क्या हुई है, हम बात करते हैं। स्थानीय युवक हमारे साथ हैं, दीपक, इनसे बात करते हैं। दीपक, ये पूरी घटना कैसे हुई है, क्या जानकारी है? देखिए सर, यहाँ पे हम लोग पहुँचे तो पता चला कि यहाँ पे कल बुधवार की शाम में शायद कहीं लोग अपना दारू पी कर आयल था। जैसे मैंने कई लोगों से पूछा भी, तो लोगों ने बताया कि नहीं, हम लोग शराब पीकर घर काम से लौट रहे थे, तो शराब वराब हम लोग पिए हुए हैं और रात में कुछ बेचैनी शरीर में बढ़ी। उसके मजदूरी क्या काम करते हैं लोग, क्या करते हैं? और मजदूरी करते हैं, जो भी लोग हैं सब लोग मजदूर हैं। अपने मजदूरी, दैनिक मजदूरी करके ही अपना जीवन गुजर बसर करते हैं लोग। और वो लोग बताया कि शरीर में बेचैनी हुई, कुछ लोग बताया कि मुझे उल्टी भी हुई, बहुत सारे लोग बोले कि आंख से रोशनी जाने लगी। और धीरे धीरे 10 बजे के बाद जो है इसकी प्रक्रिया जो है लगभग 12 घंटे बीतने के बाद शरीर में इसका असर जो है काफी तेजी से होने लगा। लोग जो है और छटपटाने लगे, अपने बाल बच्चे परिवार से बताने लगे। और ये लोग आनंद फानंद में आसपास के लोगों को बताएं, जनप्रतिनिधि को बताएं। क्या यहाँ के लोग पहले से शराब सेवन करते आ रहे हैं? हाँ, शराब तो थोड़ा बहुत पहले से लोग लेते थे, लेकिन अब कल वाले जो वाला है जो उसमें पता नहीं जहर था क्या था, अभी तो हम लोग बता नहीं सकते। पीने के बाद जो बेचैनी हुआ, सब लोग हॉस्पिटल में लेके भागने लगे, वहीं से डेथ होना शुरू हो गया। अभी स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि लोग जो हैं वो जहरीली शराब का सेवन किए, जिसके कारण लोगों की तबीयत खराब हुई और लगभग 9 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। कई का इलाजरत हैं कई लोग, और कहा जा रहा है कि पहले से भी लोग शराब का सेवन करते रहे हैं, जो कहीं न कहीं प्रशासन के हमले पर एक बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि शराबबंदी पूरे बिहार में है और शराब माफियाओं पर लगातार नकेल कसी जा रही है, तो फिर ये जहरीली शराब कांड हुई कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन मनीष जनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 छपरा। तो छपरा में जिस तरीके से ये चित्कार और मातम की आवाजें आप सुन रहे थे, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी उन लोगों के घर पर क्या कुछ हालात हैं
जहां पर लोगों की मौत हुई है। लेकिन इस शराब कांड को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है और गुस्साए लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। लोगों ने पटना और मुजफ्फरपुर जाने वाली सड़क को जाम कर दिया। चौराहे पर लोग एकजुट हो गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। लोगों का आरोप है कि चौकीदार से लेकर स्थानीय थानाध्यक्ष की मिलीभगत से शराब का सिंडिकेट चल रहा है। भाटा गांव में हुई जहरीली शराब कांड के विरोध में जो लोग हैं वो यहाँ पे रोड को ब्लॉक कर रखा है, सड़क जाम कर रखा है। और बताते चले कि ये जो सामने महिलाएं जो देख सकते हैं, महिलाएं भी हाथ में बांस बल्ला लेकर के यहाँ पे सड़क जाम कर रही हैं। काफ़ी आक्रोशित है, लोगों का आक्रोश जो है जिला प्रशासन को लेकर के है, स्थानीय प्रशासन को लेकर के है। और ये जो सड़क है ये सिवान जाती है और ये सड़क जो है वो छपरा जाती है। इधर बात करें तो ये सड़क मुजफ्फरपुर जाती है, तो ये चौमुहाना है और ये पटना, तो ये चौमुहाना है। और इस जगह पे ये महिलाएं जो हैं, युवा जो हैं वो अपने हाथ में बांस बल्ला लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क जाम कर रखा है इन लोगों ने। तो सीधे तौर पे जो वाहन चालक है वो जब यहाँ से वाहन लेकर के गुजरना चाह रहे हैं तो गाड़ियों में भी तोड़ फोड़ करने की जो है लगातार कार्रवाई इनके द्वारा किया जा रहा है। तो लोगों से बात कर लेते हैं, क्यों सड़क जाम किया आप लोगों ने? सर शराब से सर 20-25 आदमी मर गया है सर। यहाँ का सर जो 9 लोगों की मौत हुई है, कई लोग इलाजरत हैं। जी सर 26-27 इलाजरत है सर। और सर यहाँ की मृत्यु कम सर 12-13 हो गया सर। और उसके अलावा सर यहाँ का जो चौकीदार है ना सर, वो थाना से लेवी लेकर ही बिचवाता है सर। चौकीदार जो है वो भी शामिल है, स्थानीय प्रशासन का सह है और इसी सह पे शराब माफिया जो है यहाँ पे अपना सिंडिकेट चला रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन न्यूज जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो लोगों का आरोप है कि थानाध्यक्ष के मिलीभगत से ही शराब की तस्करी होती है। लेकिन बिहार में शराब की तस्करी को रोकने के लिए कोशिशें भी लगातार जारी हैं और इसके लिए बिहार में अब हैंड स्कैनर मशीन को मंगाया गया है। मकसद यह है कि इस मशीन के जरिए गाड़ी के अंदर छिपाकर जो शराब लाई जाती है उसको पकड़ा जा सके। बिहार में पहली बार गोपालगंज में यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट के पास इस मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं स्कैनर मशीन से मालवाहक ट्रकों की जांच पड़ताल में काफी सहूलियत मिल रही है। उत्पाद विभाग के अधिकारियों का दावा है कि इस मशीन के आने से गाड़ियों में सामान के अंदर चोरी छिपे लाई जा रही शराब को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। आज से यह मशीन काम करना शुरू कर चुकी है। शराब की तस्करी को रोकने के लिए बलथरी चेक पोस्ट पर कैसे स्कैनिंग मशीन से जांच की जा रही है, चेक पोस्ट से अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। बिहार में शराब की तस्करी को रोकने के लिए मद्य निषेध विभाग ने हैंड स्कैनिंग मशीन मंगाया है। ये तस्वीर है यूपी बिहार के चेक पोस्ट जो है गोपालगंज के बलथरी, वहाँ की ये तस्वीर है। और हैंड स्कैनिंग मशीन से वाहनों की जांच की जा रही है। वाहनों के अंदर चोरी छिपे शराब की जो तस्करी होती है उसका पता लगा पाना अब बिल्कुल जो है आसान हो गया है इस हैंड मशीन के जरिए। ये हैंड मशीन है, आप देख सकते हैं किस तरह से स्कैनिंग की जा रही है। ट्रक के अंदर जो सामान रखे गए हैं, मादक पदार्थ हो या फिर शराब की बोतल हो, उसकी जांच की जा रही है और इस हैंड मशीन से आसानी से पता लगाया जा रहा है। हम इनसे बात कर जो टेक्नीशियन है, कैसे ये हैंड मशीन काम कर पा रहा है? सर ये एक्सरे मशीन है। जैसे जो भी अब इसके अंदर सामान है तब किस शेप में है, जैसे वो अनार है, फल है, जो भी है तो उसका शेप बन के आ जाएगा। जैसे बोतल जा रहा है तो बोतल का शेप आ जाएगा। अब हम बोतल का शेप बता सकते हैं कि ये शेप बोतल का आ रहा है। उसके बाद से हमारा उत्पाद विभाग जो है उसको जस्टिफाई करता है कि इसमें है क्या। उत्पाद अधीक्षक है, उनसे बात कर लेते हैं। कैसे ये हैंड स्कैनिंग मशीन काम कर रहा है और कितनी सफलता मिल रही है? विभाग के द्वारा जो है वो भेजा गया है। हम लोग का मांग भी था यहाँ पर स्कैनर के लिए, तो उसी में ये लोग आए हैं और कर रहे हैं जांच इसका। और अभी एक बस भी पकड़ी गई है और उसी के हम लोग मदद भी लिए थे इसमें। तो आगे देखते हैं और इसमें क्या सफलता मिलती है। कितनी मशीन है ये अभी हर चेक पोस्ट पे जो है वो एक मशीन गया है, तो बलथरी चेक पोस्ट पर भी एक मशीन है। उत्पाद विभाग के अधीक्षक है, दावा किया जा रहा है कि यह हैंड मशीन काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। इससे शराब भी पकड़े जा रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18 बलथरी। और बिहार में जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे अब लोगों में वायरल डिजीज के मामले बढ़ने लगे हैं। बात करें अगर पटना के पीएमसीएच की, तो यहां पर वायरल डिजीज से जुड़े मामले सामने आने लगे हैं और इसका इलाज कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग पीएमसीएच पहुंच रहे हैं। यहां दूर दूर से मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में मौसम में बदलाव से काफी लोग बीमार हो रहे हैं। पीएमसीएच में ओपीडी के बाहर का जायजा लिया है हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने।
बिहार में मौसम में बदलाव के साथ ही वायरल डिजीज वाले मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। सबसे ज़्यादा भीड़ पीएमसीएच के ओपीडी में देखने को मिल रही है। सुबह से ही यहाँ पर सभी काउंटर पर देख सकते हैं कि लंबी कतारें लगी हुई है और जो मरीज हैं वो इलाज करवाने के लिए पहुंचे हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर की आपको हम तस्वीर दिखा पा रहे हैं। डॉक्टर भी मान रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह से मौसम में बदलाव होने के बाद ही मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और यही वजह है कि चाहे वो अनुमंडलीय अस्पताल हो, सदर हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है। कुछ मरीज हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर मुझको थोड़ा मौसम चेंज होने के कारण सर फीवर बुखार लग रही है और बुखार छोड़ नहीं जाता, इसलिए मैं पीएमसीएच में अपना ट्रीटमेंट के लिए सर आए हुए हैं। और सर मैं बक्सर से हूँ। बक्सर से यहाँ दिखवाने आए हैं? जी सर। कब से है फीवर? सर लगातार 3-4 दिन से फीवर रात में आ रही है और पैरासीटामोल खाने पर ना सर काम नहीं कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम हुआ टिंकू कुमार सिंह। बिल्कुल, देखिए सभी काउंटर पर यही हाल है, यानी बड़ी संख्या में जो है मरीज यहाँ पर पहुँचे हैं। आम दिनों से ज़्यादा यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है और सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि बाहर से भी यहाँ पर मरीज पहुँचे हैं। यही हाल जो है बाकी अस्पतालों में भी देखने को मिल रहा है। खासकर पीएमसीएच में अगर बात करेंगे तो पीएमसीएच के इमरजेंसी से लेकर ओपीडी पर दबाव लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओपीडी में कारण यही है कि मौसम में बदलाव हुआ है और वायरल डिजीज की संख्या में और मरीजों में इजाफा हुआ है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और अगली खबर मधुबनी से है, जहां पर अचानक एक स्कूटी में आग लग गई और देखते ही देखते ये स्कूटी आग के गोले में तब्दील हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान स्कूटी सवार की जान बाल बाल बच गई और किसी भी तरह के हादसे की कोई खबर नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक स्कूटी में आग लगती है और फिर आग के गोले में यह स्कूटी जलकर तब्दील हो जाती है। आपको बता दें कि घटना मधुबनी के जयनगर थाना क्षेत्र की है, जहां डीबी कॉलेज के पास अचानक स्कूटी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। और अब बात करते हैं बाढ़ की। बिहार में एक बार फिर से बाढ़ का डर सताने लगा है। बात अगर भागलपुर की करें तो यहां पर गंगा के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है और इसकी वजह से सुल्तानगंज में लगातार गंगा उफान पर है। सुल्तानगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से जिला प्रशासन अब सतर्क हो गया है और घाट पर पहुंचने वाले कांवरियों की सुरक्षा को देखते हुए घाटों की बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। साथ ही एसडीआरएफ की टीम को 24 घंटे कांवरियों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी श्रद्धालुओं से बैरिकेडिंग से बाहर नहीं जाने की अपील कर रहे हैं। बढ़ रहा है तो उस हिसाब से बैरिकेडिंग को लगातार हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। हर एक साल होता है गंगा नदी में जब जलस्तर बढ़ता है और जुलाई के अंत और अगस्त में काफ़ी जो है तेज़ी से वृद्धि होती है, तो ये एक कॉमन प्रोटोकॉल है। उसके हिसाब से जो है बैरिकेडिंग को शिफ्ट किया जाता है। एसडीआरएफ की टीम ऑलरेडी लगी हुई है, नाव गोताखोर भी दिया गया है। और इधर कटिहार में नदियों में जल स्तर में कमी आ रही है, लेकिन इससे एक परेशानी यह बढ़ गई है कि नदियों के जलस्तर में कमी होने के साथ ही कटाव भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कोसी और महानंदा नदी ने कटाव करना शुरू कर दिया है। नदियों का कटाव सबसे अधिक कुर्सेला और अहमदाबाद प्रखंड में हो रहा है। नदियों के कटाव ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अहमदाबाद के भवानीपुर, चौकिया पहाड़पुर, मेघू टोला, जबकि कुर्सेला के पत्थर टोला में कटाव के कारण सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में विलीन हो रही है। नदी के कटाव को रोकने के लिए स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। हर साल कटाव तो कुछ प्रशासन के स्तर से कोनो काम होय छै कि नहीं? कहीं नहीं आवे छै, देखे के जाय छै, कुछ करे छै। कौन होले गांव? पत्थर टोला। पत्थर टोला। कोई अधिकारी नहीं आ रहा है, यहाँ कोई आ नहीं रहा है। कहाँ जाएंगे हम लोग, रो रहे हैं। आप कोई इज्जत नहीं दे रहा सरकार। वोट में आवे में जावे में सब में आ जाता है, अभी नहीं आ सकता है। अभियान के देखते क्या परिस्थिति है। अभी घर कट जाएगा, रेत छूट गया, कहाँ जाएंगे अभी हम इतना सामान लेकर के। हाँ, ये कुर्सेला ब्लॉक में पत्थर टोला में गत वर्ष भी कटाव रिपोर्ट किया गया था
मैं स्वयं वहाँ पर गया था और वहाँ पर गंगा और कोसी का मिक्सचर होता है, इसीलिए थोड़ा कटाव अधिक होता है क्योंकि पानी में घुमाव होता है। इस वर्ष भी अभी तक ठीक था, किंतु अभी चूँकि कोसी में पानी बढ़ा है इसीलिए कटाव वहाँ पर रिपोर्ट किया गया है। स्थानीय जो वहाँ के अधिकारी हैं वो स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। और अब बात करते हैं रामलला की। राम मंदिर के न्यू रखे हुए 2 साल का वक्त बीत चुका है। लोग इस इंतजार में हैं कि आखिर कब उन्हें अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की झलक देखने को मिलेगी। तो ये इंतजार अब खत्म होने वाला है। हम आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। न्यूज 18 की टीम मंदिर परिसर में सबसे पहले पहुंची और इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जो न्यूज 18 बिहार झारखंड की टीम आप तक लेके पहुंची है। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर की तस्वीरें। यहां बीते 2 सालों में कितना निर्माण हुआ है उसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मंदिर की नींव का काम पूरा होने के साथ ही फाउंडेशन करीब 5 लेयर तक यानी 18 फीट ऊपर तक हो चुका है। राम मंदिर के निर्माण कार्य की रफ्तार किस तरीके से आगे बढ़ रही है वो तो देख ही पा रहे हैं आप, लेकिन 2 साल में ये रफ्तार कहां तक पहुंची है और कितना बनकर तैयार हुआ है ये भी देख पा रहे होंगे आप। ये वही जगह है जहां पर पीएम मोदी ने यहां पे पूजा करके गर्भगृह का अगर बात की जाए तो शिलान्यास किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी गर्भगृह का अलग से पूजा पाठ के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। लेकिन इस पूरे कैंपस में, इस पूरे प्रांगण में जो हमने देखा है, जितनी बार भी उतनी बार हमें इसकी रफ्तार जो है निर्माण कार्य की वो दुगुना दिखाई दी है। 21 फीट ऊपर तक ये लेयर आ चुकी है। इसके बाद अब ऊपर जो प्लिंथ का काम है जिसके लिए कहा जा रहा था कि सितंबर में पूरा होगा ये, तो अब ये कहा जा रहा है कि जो प्लिंथ का काम है अब वो अगस्त में ही पूरा हो गया है। लगभग यहाँ पे देखिए समतल किया जा रहा है, इसको बराबर किया जा रहा है। और ये जो गुलाबी पत्थर देख रहे हैं आप, इन्हीं के जरिए जो गर्भगृह का निर्माण कार्य है अब वो चलेगा। यानी कि अभी ये कहा जा रहा है कि निर्माण कार्य गर्भगृह का इसको बनने में भी 6 महीने लगेंगे, लेकिन जो गुलाबी पत्थर उनको स्ट्रक्चर पे रख दिया गया है, यानी कि आइडिया लग सके कि कितना एरिया कवर करना है गर्भगृह के लिए। और अगली खबर लखीसराय से है जहां पर एक महादलित परिवार ने यह कहा है कि उन्हें एक मंदिर के गर्भगृह में जाकर पूजा करने की अनुमति नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं ये हैरान करने वाली घटना है, लेकिन ये सही है। दरअसल लखीसराय के सूर्यगरा प्रखंड स्थित कटेहर गांव में ये महादलित परिवार है और उन्होंने लोगों पर प्रसिद्ध गौरी शंकर धाम मंदिर में पूजा करने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया है। महादलित परिवार के लोगों ने गांव के अन्य लोगों पर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया है। उनके मुताबिक उनसे मंदिर की साफ सफाई तो कराई जाती है, लेकिन मंदिर में पूजा पाठ करने से रोका जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर एसडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। हम लोग बाबा गौरी शंकर बसे हुए हैं और जब से होश हुआ तब से हुजूर हम झाड़ फूक यहाँ सफाई सुथरा करते हैं, लेकिन जब जल चढ़ाने जाते हैं तो मार मार के लोग दौड़ते हैं समाज। इस संज्ञान में आप लोगों के द्वारा ही दिया गया है, इसके लिए आप लोगों सभी को धन्यवाद। मैं इसकी जांच जो स्थानीय हमारे पदाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और जो लोकल थाना के जो SHO हैं, उनसे वस्तु स्थिति की जानकारी जो है प्राप्त। और अब बात करते हैं बिहार के लाल की कामयाबी की। नवादा के वाल्मीकि प्रसाद ने बिहार में बीपीएससी की तरफ से आयोजित किए जाने वाले प्रिंसिपल की परीक्षा में पहला स्थान हासिल कर इस पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि वाल्मीकि प्रसाद के इस सफलता पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। वे फिलहाल रो स्थित +2 स्कूल में हिंदी शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं। किसान परिवार से आने वाले शिक्षक वाल्मीकि ने इस सफलता का पूरा श्रेय कड़ी मेहनत और अपने परिवार के लोगों को दिया है। बीपीएससी द्वारा इंटर विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद के लिए जो परीक्षा ली गई थी उसका रिजल्ट आज 4 अगस्त 2022 को आया। मैं वाल्मीकि प्रसाद पूरे बिहार में प्रथम स्थान पर मेरा चयन हुआ है और मेरी सफलता में मेरे माता पिता का आशीर्वाद, दोस्तों का सहयोग और विद्यालय के शिक्षकों का जो है
पूरा समर्थन और सहयोग रहा। हमारा बड़ा लड़का वाल्मीकि प्रसाद वो इंटर विद्यालय का शिक्षक है, वो बिहार टॉपर किया है, हमको बहुत खुशी है। इंसान अगर मन में ठान ले कि उसे कुछ कर दिखाना है तो वो ये कोई मुश्किल नहीं होता। 66वें बीपीएससी परीक्षा के रिजल्ट आ चुके हैं और इस दौरान एक लड़के ने वो कर दिखाया जो शायद अनहोनी लगता है। आपको बता दें कि यहां के एक राजमिस्त्री के लड़के ने 27वां रैंक जो है वो बीपीएससी की परीक्षा में हासिल किया है। जहानाबाद के पढ़ाना ओपी के गंगापुर गांव के बिजली मिस्त्री राजदेव चंद्रवंशी के घर जश्न का माहौल है। बधाई देने वालों का तांता लगा है। राजदेव चंद्रवंशी के बेटे सुनील सक्सेना अब डीएसपी बनने वाले हैं। 66वीं बीपीएससी की परीक्षा में उन्हें 27वां स्थान मिला है। सुनील को ये कामयाबी चौथे प्रयास में मिली है। सर ये मेरा चौथी बार मैंने इंटरव्यू दिया था बीपीएससी का। इससे पहले मैं 3 बार और दे चुका था, थोड़े नंबर से, 2-4 नंबर से, 5 नंबर से, इतने कम नंबर से छूटता जा रहा था। इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत किया था और विश्वास भी था खुद पे, तो उस विश्वास और मेहनत के बदौलत पे 27वां रैंक आया है, डीएसपी पोस्ट मिला है। सुनील की कामयाबी पर न सिर्फ परिवार को बल्कि ग्रामीणों को भी नाज है। सुनील की कामयाबी से जिले और गांव के दूसरे युवाओं को भी जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता और उसका उदाहरण है सुनील। कहते हैं कि तैयारी के लिए बड़े शहरों की ओर लोग पलायन करते हैं, लेकिन सुनील उसकी मिसाल है कि ये बड़े शहर को छोड़कर और अपने गांव में आए और यहाँ से इन्होंने सफलता प्राप्त की, जो ये संदेश भी देता है कि अगर आप में कुव्वत है, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए संसाधन कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। और न्यूज रूम से फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, लेकिन बाकी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।